तो बच्चों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो ये SO2 की सांद्रता दे रखी है, ठीक है, और ये यानी वर्ग अंतराल में दिया हुआ है आपको, और ये बारंबारता है, बारंबारता यानी F हो गई आपकी। तो वायु में SO2 की सांद्रता की माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि से इसे हल करते हैं तो बच्चों ये SO2 की सांद्रता यानी वर्ग अंतराल में दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो हमें निकालना क्या है, मध्यमान यानी x निकालना है। पहले प्रत्यक्ष विधि से इसे हल करेंगे तो हमें क्या चाहिए, fx चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मध्यमान निकाल लेते हैं। किससे निकलेगा मध्यमान, क्लास इंटरवल से यानी वर्ग अंतराल से। तो मध्यमान यानी वर्ग अंतराल आपको पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 0 और ये 0 4 है, 0.00 प्लस 0.04, दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर देंगे तो यानी 0.04 ही आएगा ये आपका, क्योंकि 0 का तो कोई मान होगा ही नहीं। इसे 2 से भाग करेंगे तो 0.02 आएगा, ये हो गया। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक कौन निकाल लेते हैं, 0.04 और 0.08 और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा बच्चों, 0.12 भाग में 2 तो ये आएगा 0.06, तो 0.06 हो गया। ऐसे ही हम बाकी के वर्ग अंतराल भी यानी जो बाकी के मध्यमान है वो भी निकाल लेंगे वर्ग अंतराल से। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.10, 0.14, 0.18 और ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 0.22। फिर हमें करना क्या है बच्चों, इन दोनों की गुणा कर लेनी है, यानी f की और x की, ठीक है। तो 4 की 2 से ही गुणा होगी तो 0.08 हो जाएगा, 9 की 6 से गुणा होगी तो 0.54 आ जाएगा, 9 की 10 इससे गुणा होगी तो 0.90 आ जाएगा, 2 की गुणा आप 14 से करेंगे तो कितना आएगा 0.28, इसकी इससे गुणा करेंगे 4 की 0.72 हो गया, और 22 की गुणा 2 से करेंगे तो 0.44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसका सम कर लेना है जो कि सिग्मा f होगा। तो इस पूरे का सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 30, और आपको इसका सम करेंगे 0 यानी ये fx हो जाएगा, सारे जीरो में इन सबको जोड़ लेंगे तो आपके पास आएगा ये 2.96, ठीक। प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि का हम यहाँ पे फॉर्मूला यानी सूत्र रखेंगे। तो बच्चों सिग्मा fx यानी कि fx का सम कितना है, 2.96 और ये कितना है, 30 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 2.96, आप 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 10, ठीक। अब ये जो दशमलव है ये कितने संख्या से पहले है, 2 संख्या से पहले है। तो अगर एक संख्या से पहले होता है तो नीचे 10 आ जाता है, 2 संख्या से पहले है तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो अब आपके पास संख्या कितनी हो गई, 296, 3 से भाग कर रहे हैं आप उसे, और 100 की गुणा आप 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, पहले हम 296 को 3 से भाग कर लेते हैं, 296 को पहले 3 से कर लेंगे भाग, ठीक है। अब 3 की टेबल आप कितनी बार चलाएंगे कि 29 से कम कम आ जाएगा, तो यानी कितनी बार, 9 बार, कितना आएगा 27, 9 या 27 होता है। यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 2, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, ये वाला 6 आप उतार लेंगे। फिर 3 की बार आप टेबल फिर पढ़ेंगे तो कितनी बार चलेगी, ये 8 बार, 24 होता है। यहाँ पे कितना बचा, 2, लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं, तो पहले यहाँ क्या करेंगे, आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार चलेगा, 3 6 18, फिर कितना आएगा, 2, अब यहाँ पे 0 अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि दशमलव एक ही बार लगाते हैं, फिर 3 6 18 ही चलेगा। तो बच्चों यही चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मान कितना आ गया, 98.66 आ गया। तो 3 को इससे भाग करने पर यह आ गया 98.66 और यहाँ कितना हो गया आपके पास 1000,
अब हमें करना क्या है बच्चों, ये पॉइंट, ये जीरो हटाते जाने, पॉइंट आगे चले जाएगा। अगर हम एक जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक जीरो हटाएंगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक जीरो हटाएंगे, तो एक जीरो हटाएंगे तो उससे पहले हमें क्या, पॉइंट लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.9866। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला आप जब 5 से कोई संख्या बड़ी हो जाती है तो हम दूसरी तरफ एक बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम 0. अच्छा यहाँ जीरो आएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको। तो जब यहाँ से हटाया पॉइंट, ये यहाँ आ गया, ये वाला जीरो हटाया, 10 जीरो हटाया, यहाँ पॉइंट यहाँ आ गया, ये जीरो हटाएंगे तो इससे पहले जीरो आएगा। तो 0.0986, और इस पूरे को हम क्या ले सकते हैं, 0.099। ये आपके पास आ गया मीन। ठीक, तो बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।